गुरु की कृपा हो जाए तो आनंद आ जाता है। जो कुर्सी पे बैठा वो भी मगन, जो जमीन में बैठा वो भी मगन, जो गद्दे पे बैठा वो भी मगन, जो मंच पे बैठा वो भी मगन, सब आनंद में है। अब किसी को अपने शरीर का दर्द भी याद नहीं होगा, भूख प्यास भी याद, सच कह रहा हूं, नहीं याद होगी। यही गुरु की कृपा से मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। पति सुख देता है पत्नी को, पर गुरु आनंद देता है। एक बात और, पति पत्नी का साथ देता है। क्या देता है? साथ देता है। लेकिन गुरु शिष्य का साथ नहीं देता, गुरु शिष्य को सानिध्य देता है। साथ और सानिध्य में बड़ा अंतर है। साथ का मतलब पत्नी गलत रास्ते पर जाए तो पति साथ है, या पति गलत जाए तो पत्नी साथ, इसको साथ कहते हैं। साथ में अच्छे बुरे का भान नहीं होता, पर सानिध्य में अच्छे बुरे का भान होता है। शिष्य गलत रास्ते पर जाए, गुरु साथ नहीं देता, फटकार करके, डांट करके, चपत लगा करके उसे ठीक करता है, वापस बुलाता है। इसको सानिध्य। माँ बाप साथ नहीं देते, मित्र साथ देता है। तुम शराब पियो, मित्र साथ देगा, लेकिन माँ बाप साथ नहीं देते, माँ बाप सानिध्य देते। सानिध्य का तात्पर्य क्या? गलत जाने से रोकना। गुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा, कपट निवार सुपंथ चलावा। गलत रास्ते से हटा करके सुंदर पथ पर चलाना, इसको सानिध्य कहते हैं। और साथ साथ किसी भी रास्ते पर चले जाना, इसको साथ कहते हैं। ये कभी मत कहना कि हमें मित्रों का साथ चाहिए। भैया, हमें तो गुरु का सानिध्य चाहिए, उनका संरक्षण चाहिए। पति साथ तो देगा, पर सानिध्य नहीं देगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है ना। पति प्रारब्ध नहीं बदल सकता पत्नी का, उसके जीवन में जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। पर गुरु का सानिध्य ऐसा है, गुरुदेव ने कहा था कि बेटे, तुम तक तुम्हारे प्रारब्ध से मिलने वाला कष्ट उतना ही जाएगा जितना तुम सह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि जो आएगा ना, वो मेरे द्वारा हो करके जाएगा, ये आप जानते। एक घटना याद आती है। उन दिनों हरिद्वार से शांति कुंज जाने के लिए घोड़ा गाड़ी मिलती थी, तब गाड़ियां चलती नहीं थी। एक सज्जन हरिद्वार स्टेशन पे उतरे, शांति कुंज के लिए यात्रा करते हैं, इक्के पर बैठे, घोड़ा इधर से जा रहा है, सामने से एक और घोड़ा गाड़ी आ रही थी। न जाने क्या हुआ, घोड़े ने एक दूसरे को देखा, बिदक गए और बड़ी जोर से उछड़े, और जैसे उछड़े वो गाड़ी पलट गई। और जैसे गाड़ी पलटी, वैसे उनके मुख से निकला, पिताजी बचाइए। एक शब्द निकला और गाड़ी उन्हीं के ऊपर पलटी, और पलटी ऐसी कि जो गाड़ी का जो बड़ा वाला चक्का था, पहिया था, उनके पैर को रौंदते हुए आगे निकल गई। बड़े घबराए, सोचा टूट गया, कट गया, फट गया। उठा, चलकर देखा, कहीं दर्द नहीं था, कहीं कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। लौट करके शांति कुंज आए। गुरुदेव प्रवचन हाल में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुजी के पास पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज तो चमत्कार हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या हो गया बेटे? इतना बड़ा गाड़ी का पहिया मेरे ऊपर से गया और मुझे खरोच तक नहीं लगी। गुरुदेव ने कहा, तुझे याद है तूने उस वक्त क्या कहा था? हाँ याद है, पिताजी मुझे बचाइए। पिता भी कहता है और आश्चर्य भी करता है। ये सुना, उनके नेत्रों से आंसू बह गए। झुक करके गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए उनके पांव पकड़े। तो साथियों, मन दुखी हो गया, क्योंकि उनके पैर के जिस स्थान पर वो पहिया गुजरा था, उसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव के पैर पर पहिए के निशान थे, और गुरुदेव के पैर से खून बह रहा था। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, 1982 का प्रवचन उठा करके देखना, कि बेटे, तुम अगर परेशान रहोगे, समस्या में रहोगे, तो हम और माताजी बैठ के चाय नहीं पिएंगे, हम अपनी चाय उठा करके फेंक देंगे और सब छोड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। पहले तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, उसके बाद ही मेरे मुंह में जल की एक बूंद जाएगी। गुरु सानिध्य देता है, गुरु संरक्षण देता है, गुरु की महिमा है। पति केवल साथ देगा,
आपका प्रारब्ध नहीं बदल पाएगा, लेकिन गुरु सानिध्य देता है। एक और बात साथियों, पति एक और बड़ी विशेष चीज, आप इसको सुनिए। पति पत्नी को समस्या देता है, लेकिन गुरु शिष्य को समस्या नहीं देता, गुरु शिष्य को तपस्या देता है, वो तप कराता है। फिर पता है क्या होता है, पति ना पत्नी को संतान देता है समस्या के बाद, और गुरु तपस्या के बाद क्या देता है? गुरु संतान नहीं, गुरु सिद्धियां देता है, सिद्धियां देता है, परिष्कार है। वो पति के घर आई तो उसे क्या मिला? अंत में संतान मिली। पर गुरु के घर जो शिष्य गया उसे सिद्धियां मिल जाती हैं। अब एक अंतिम बात कह दूं, पति पत्नी को निर्माण देता है, पुत्र का निर्माण, परिवार का निर्माण, मकान का निर्माण, समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण। लेकिन भैया गुरु निर्माण नहीं देता, गुरु फिर निर्माण देता है, तार देता है, निर्माण देता है, और निर्माण के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये 16 श्रृंगार है गुरु के। अब आपको जोड़ना है तो जोड़ लो, जोड़ोगे? 16 हुआ क्या? उंगलियों पर गिनना प्रारंभ कर, उठाइए भाई उंगली पे गिनिए। पत्नी को बिंदी मिली, गुरु ने तिलक दिया, एक। दूसरा, पत्नी को सिंदूर मिली, गुरु ने शिखा दी, 2। तीसरा, मंगल सूत्र मिला पत्नी को, गुरु ने यज्ञोपवीत दिया। चौथा, पत्नी को कंगन, गुरु ने कलावा दिया। 5वां, पत्नी को गोत्र मिला, गुरु ने मंत्र दिया। 6वां, पत्नी को निवास मिला, गुरु ने तीर्थ दिया। 7वां, पत्नी को संपत्ति मिली, गुरु ने तप की पूंजी, ज्ञान की पूंजी दी। 8वां, पत्नी को परिवार मिला, गुरु ने भी गायत्री परिवार दिया। 9वां, पत्नी को माँ बाप मिला, गुरु ने भी इष्ट दिया। 11वां, पत्नी को परंपरा मिली, गुरु ने पद्धति दी। 12वां, पत्नी को सुख मिला, गुरु ने आनंद दिया। 13वां, पत्नी को साथ मिला, गुरु ने सानिध्य दिया। 14वां, पत्नी को निर्माण मिला, समस्या मिली, गुरु ने तपस्या दी। पत्नी को संतान मिली, गुरु ने सिद्धियां दी। और 16वां, पत्नी को निर्माण मिला, गुरु ने निर्माण दिया। निर्माण को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं। पति पत्नी को पार जरूर कर सकता है, लेकिन गुरु शिष्य को तार देता है, केवल पार नहीं कराता। तार मतलब अब कभी भवबंधन में फंसेगा ही नहीं। तो ये सारी 16 चीजें मिलाकर पत्नी के लिए श्रृंगार हैं, पर गुरु ने जो दिया उन सारी 16 चीजों को मिला दो तो वो शिष्य के लिए संस्कार है, परिष्कार है, विचार है, आनंद। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु का वर्ण करो। गुरु आ गया तो शुरुआत तिलक से होगी, पर अंत निर्माण तक होगा। उद्धार केवल गुरु के पास है और कहीं नहीं है। गुरु की शरण में आकर के देखें, अरे पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। चरणों में प्रभु, चरणों में, चरणों में प्रभु, चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। एक साथ तालियां बजाइए।
के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। गुरु के श्री चरणों आइए, स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। निर्मल है हाथ से तालियां बजाइए। गंगा की धार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। निर्मल है प्यार रहित गंगा की धार है। मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में। मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। दोष दूर जगते हैं सद्विचार, होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार। जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार। जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार। होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार। जगते हैं सद्विचार जगते हैं संस्कार। जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार। होता है जीवन सुधार, आओ गुरु चरणों में। होता है जीवन सुधार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। भव बाधा दूर होय मन में उल्लास छाय। भव बाधा दूर होय मन में उल्लास छाय। मन में उल्लास और साहस अपार आए। मन में उल्लास और साहस अपार आए। भव बाधा दूर हो दूर होए मन में उल्लास छाए। मन में उल्लास और साहस अपार आए। मन में उल्लास और साहस अपार आए। नवबल का होता संचार, आओ गुरु चरणों में। नवबल का होता संचार, आओ गुरु चरणों में। चरणों में प्रभु चरणों में। चरणों में प्रभु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु 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 चरणों में। आओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। अब जिस बात को कहने के लिए हमने इतनी भूमिका बनाई, उस बात को सुनिए। बात ये कहनी है
कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक। कल कौन सी तिथि है? पूर्णिमा। और कल यहां सवेरे यज्ञ में होगा दीक्षा संस्कार। क्या होगा? यानी गुरु का वरण करने का आपको सौभाग्य। पति का तो वरण कर लिया, 16 श्रृंगार कर लिया, अब जरा 16 संस्कार और 16 परिष्कार, ये भी तो जरूरी है ना। जिन्होंने पत्नी का वरण किया उनको मिला, जिन्होंने पति का किया उनको। अब गुरु का वरण करने की आवश्यकता है। जो गुरु का वरण करेगा उसे लाभ। कल आप सवेरे आ जाना बिल्कुल 10 बजे, और बिना आहार लिए, बहुत भूख लगे तो कुछ फल फलाहार खा लेना, और सवेरे बिना कुछ खाए पिए स्नान करके, संभव हो तो पीले कपड़े में, क्योंकि गुरु कौन सा वस्त्र देता है? पीला। संभव हो तो पीले कपड़े में आप सवेरे आइए और आकर के यहाँ निःशुल्क दीक्षा संस्कार करके पूज्य गुरुदेव को अपने जीवन में स्थान दीजिए। तो जैसे तिलक से शुरुआत होकर के निर्वाण तक जीव को पहुंचाना पड़ता है, उसी तरह फिर गुरुदेव आपका भी उद्धार करते हैं। आपको कल ये सौभाग्य मिल रहा है। पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक के महीने में जब भगवान का जागरण हो गया हो और तब गुरु दीक्षा लेने का कितना सुंदर संयोग है। दीक्षा से संबंधित लोगों के मन में बड़े प्रश्न होते हैं। मैं 2-4 प्रश्नों पर प्रकाश डाल करके फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, भैया प्याज लहसुन खा सकते हैं दीक्षा के बाद? पहला प्रश्न। दीदी बिल्कुल खा सकती हैं। अगर आप 1 किलो प्याज खाती हैं तो दीक्षा के बाद 5 किलो खाइए। कहीं कहीं लिखा तो नहीं है कि दीक्षा लेने वाला प्याज खूब खाइए। अच्छा एक बात आपको बताएं, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप किसी से बताएंगे नहीं। बाबूजी वचन दीजिए तब तो बताएंगे। देखो मुंह बंद करो, ऐसे सब लोग ऐसे करिए, जल्दी जल्दी करिए, समय नहीं है हमारे पास। ऐसा इसलिए किसी से कहना मत, बहुत धीरे से कह रहे हैं, केवल आपके लिए बता रहे हैं, किसी बगल वाले से मत कहना। एक ही बार बोलेंगे, ध्यान से सुनना। जो पीते हैं और जो मांसाहारी हैं वो भी दीक्षा ले सकते हैं, किसी से बताना मत। यदि आप शराब भी पीते हो, आपके घर में कोई और कोई मांस भी खाता हो ना, तो भी दीक्षा ले सकता है, जान। उसके बाद भी आप खाओ, मन करे तो खाओ। खाने पीने वाला भी दीक्षा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे साहब दीक्षा लेने के बाद खा सकते? हाँ, अगर पहले खा सकते तो बाद में भी खाओ। आजकल गुरुजी ने कहा था युग परिवर्तन होके रहेगा, हो रहा है। जो जानवरों को खाना था वो इंसान खा रहा है, जो इंसानों को खाना था वो जानवर। कुत्ता बिस्किट खा रहा है भैया, दूध पी रहा है, कार में टहल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गए? अभी बता रहे थे कि हमारा एक पता नहीं कौन सा उन्होंने नाम लिया, तो कौन सा कुत्ता है जो हमको कहने में नहीं आता है। कौनो विधा का कुकुर हो भैया, कहते हैं गाड़िए में रहता है ना, 7-8 लाख की गाड़ी, बता हमको नसीब नहीं हो रही, 4 दिन से मिल रही है जरा टहलने के लिए डॉक्टर साहब गाड़ी, और उसमें कुत्ता एंजॉय कर रहा है। तो आदमी आजकल उनकी स्थिति जान गलत, तो युग परिवर्तन हो गया। गुरुजी की साधना सफल हो गई। जो खाना था कुत्तों को खा रहे हैं हम लोग, और जो खाना था हम लोगों को खा रहे हैं कुत्ते। उनकी अलग से ब्रेड रोटी आती है भैया। हम तो एक दिन पढ़ रहे थे बड़े बड़े सेलिब्रिटी कितना कितना कुत्तों पे खर्च कर रहे हैं, तो उनका तो बड़ा पौष्टिक आहार होगा। युग परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप आज तक खाते रहे तो अब एकदम से तो छोड़ नहीं देंगे। खाइए, खूब खाइए। विषय अलग है, पर मैं दीक्षा की बात कर रहा था। तो जो खाते पीते हो वो भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक और बात, अभी हम मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे एक गुरुजी पहले से हैं, क्या हम फिर से ले सकते हैं? तो हमने उनसे पूछा भैया बच्चे कितने हैं? बोले 3। हम कहे जब एक थे
तो 2 और पैदा करने की क्या जरूरत थी? हम पूछे गाड़ी कितनी है, बोले 2, एक से पेट नहीं भरा। पूछे कपड़े, महाराज कपड़े तो 15-17 हैं। हम कहे जब कपड़ा 25 हो सकता है, बच्चा 10 हो सकता है, गाड़ी 5 हो सकती है, तो गुरुए बनाने में अकाल पड़ा है आपको? जैसे एक तो बनाया वैसे एक और बना लीजिए। तो कह रहे नहीं वो दूसरा मंत्र दिए थे, आप दूसरा। हम कह ले लो भैया, फायदे में रहोगे। जहां सुई काम नहीं करती वहां तलवार काम कर जाती है, और जहां तलवार काम ना करे वहां सुई काम कर जाती है। हो सकता है अभी तक जो मंत्र मिला उससे मजा न मिले, क्या पता गायत्री मंत्र से काम बन जाए। लेना चाहिए। राम जी ने 3 गुरु बनाए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य। कृष्ण भगवान के 3 गुरु, सांदीपनी, दुर्वासा, गर्ग। परम पूज्य गुरुदेव के 3 गुरु, पंडित मदन मोहन मालवीय, फिर हिमालयवासी सर्वेश्वरानंद जी, और फिर महात्मा गांधी। दत्तात्रेय के 24 गुरु, और हमारे बनारस में भैया सब गुरु। हाँ सब, का गुरु, का हाल चाल, अरे बढ़िया गुरु बढ़िया, सब गुरु। वहां शिष्य कोई है ही नहीं। काशी की बड़ी महिमा है भैया, वहां चेला कोई नहीं है, सब गुरु है बन के बैठे, इतने गुरु। तो जिन्होंने दीक्षा ले ली हो वो भी दीक्षा। अच्छा अब अगला प्रश्न, वो भी ले सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है, भैया हमारे जो वो हैं वो तो कहीं बाहर नौकरी करते हैं, कैसे दीक्षा ले लें उनके बिना? उनसे पूछ के पैदा हुई थी आप, कि उनसे पूछ के मरेंगे कि वो आपसे पूछ के मरेंगे? अरे उनकी यात्रा दूसरी है, उनका प्रारब्ध दूसरा, उनका संकल्प दूसरा, उनका सानिध्य दूसरा, आपका दूसरा। आध्यात्मिक यात्रा सबकी अलग है। हो सकता है जिनको वो गुरु बनावे उनको आप न पसंद करें, जिनको आप बनावे उनको वो न जमे। क्या मतलब है? आप स्वतंत्र रूप से बिना पति के, बिना पत्नी के अकेले भी दीक्षा ले सकते हैं। एक बात और, कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ एक प्रश्न और दिमाग में सबके आता है। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, दीक्षा नहीं ले पाते, उसका कारण मैं आपको बताऊं। बहुत ध्यान से सुनना भैया, जरा शांति बनाइए, आप लोग भी सुनो। अब जैसे यहाँ आज चर्चा हो गई कि कल दीक्षा लेनी है भाई साहब, अब ये माताएं उठेंगी, गेट के बाहर जाएंगी, तो अब एक माता दूसरे से कहेगी, हे चाची काल दीक्षा लेबू? तो चाची कहिए, ए वही चाचा तुहार है ना जाए, हम फिर अगले साल फिर हो भाई करे, हम लाई जाए चाची, जब तू न लेबू थमाऊ न ले, हम अब अगले साल और कौनो काम में चाची के साथ न दी है, इहिम चाची नहीं खोई। तो आप सब कान खोल के सुन लो, बाहर निकलिएगा तो किसी से कहिएगा मत कि हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सवेरे चुपचाप आके बैठ जाइएगा, और जब तुम्हें लेत चाची देखिए ना तो उनका चुन्नी सोटा हो जाए, तुरंत भाग के जाइए, दीक्षा सेट लइए, फट से आई बैठ जाइए। ए बहनिया कहे रहू ना लेब ना, अच्छा लेता हूँ सरका सरका हम ले ले, नहीं काम बिगड़ जाए। पता नहीं फिर बिना गोड़े खाए जी वो करिए ना, अगले साल आई है कि ना आई है, ले ही ले। ये अपने बनारस की उधर जौनपुर की भाषा है, अब तो खैर हम लोग की मातृभाषा है, बड़ा मजा आता है इस लैंग्वेज में। हम तो ऐसे भी हिंदी आप लोगों के लिए बोलना पड़ता है, जो मजा भोजपुरी का है ना वो कहीं नहीं है। और खास करके हमारे ननिहाल की, उधर बरसठी की, मछली शहर वाली जो भाषा है ना, अरे वाह, ऐसे अब तो वो सारे शब्द विलुप्त हो गए भाई साहब। जो शब्द हमने अपने नाना और परनाना के मुख से सुना था ना, अब वो शब्द सुनाई नहीं पड़ते, और वो शब्द बोल दिए जाए तो उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। कितनी गजब की वो एक अलग ही भाषा थी। तो ये उधर की भाषा तो कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से चर्चा नहीं। बुद्धिमान वो है जो करने के बाद बतावे, और बेवकूफ वो है जो पहले बतावे और बताने के चक्कर में कर भी ना पावे। तो आप ढिंडोरा पीट देंगे कि हम काल दीक्षा लेंगे, और सवेरे पता चला अरे तो का हो भैया आए ही नहीं। एक बात। दूसरा, अगर बच्चे तैयार हो जाएं, 10 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा अगर तैयार हो जाए और आपसे आकर के कहे मम्मी मम्मी हम दीक्षा लेंगे, तो आप अगर मना करेंगे तो सच कह रहे हैं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जान लीजिए। बच्चों को सब ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं, सबके बच्चे राम लक्ष्मण जैसे बने,
और लेकिन जब उस रास्ते पर बच्चे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बाप ही रोकते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहे कि कल दीक्षा लेनी है तो आप उसकी पीठ थपथपाना। आप देख रहे हो ना, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, पर साहब उन सब बच्चों में केवल एक बच्चा ऐसा है जिसके नाते सबके माथे पर लाली विराज रही है। केवल एक लड़का ऐसा, कहा किसी ने नहीं होगा, पर उस एक बच्चे की वजह से सबका मस्तक चमक रहा है तिलक से। सब खेल रहे हैं। कहाँ गया वो? यहीं बैठा था। तो कुल मिलाकर के आप दीक्षा सवेरे आइए, लीजिए। किस मंत्र की दीक्षा? बोले गायत्री मंत्र की। अरे राम रे, गायत्री मंत्र? बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, और आप जो है गायत्री मंत्र की दीक्षा, ये तो अनर्थ कर रहे हैं। गायत्री ना ना ना, गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं, गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए जोर से। अच्छा, आप अपने विवेक से बताना कि जोर से कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। पहला, जो किसी को बुरी लगने वाली हो उसको नहीं बोलना चाहिए, जिसमें किसी की निंदा हो वो नहीं बोलना चाहिए जोर से, पर जो सबके लिए सद्बुद्धि की भावना से परिपूरित हो उसको जोर से नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? मैं समझता हूं यदि इस संसार में कुछ बोलने लायक है तो वो केवल और केवल गायत्री मंत्र है, उसके सिवा और कुछ बोलने लायक नहीं है। जिसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना है, सद्भाव की प्रार्थना है, और अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। यो न प्रचोदयात्, हम सबको मिले। गायत्री मंत्र जोर से बोलिए, खूब बोलिए, जितना बोलेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। सुना ये आपने? है? हो सकता है यहां से कथा हो रही है तो यहां ये दिक्कतें ना हो। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, कहते हैं साहब गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियां दीक्षा नहीं ले सकती। कभी शास्त्र उठा करके पढ़िए, गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव ने सब दे दिया है। एक सज्जन आए, बोले स्त्रियां अपवित्र होती हैं, गायत्री मंत्र उनको नहीं बोलना। हमने कहा तुम कहां से आए? कहां से आए भैया तुम? अगर वो अपवित्र हैं, तुम कहां से पवित्र हो गए? उनसे ज्यादा तो तुम अपवित्र हुए। भाई गर्भ में मलमूत्र के बीच में जीवात्मा रहती है, तो वो तो और भी अधिक अपवित्र है। गुदा द्वार से तुम्हारा जन्म हुआ, कहां से तुम पवित्र हो गए भैया? तुम्हारा तो और जीवन कलंकित होना चाहिए। सब आडंबर है। केवल महिलाएं समझदार न बन पावे, केवल महिलाएं आगे न बढ़ पावे, केवल महिलाएं अपना कल्याण न करें, कहीं पुरुषों के ऊपर धौंस न जमाने लगे, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए महिलाओं को दबाने के लिए ये सब किया गया। गायत्री मंत्र का अधिकार सबसे पहले महिला को है, क्योंकि गायत्री माता है और माता का स्नेह बेटियों के प्रति सबसे अधिक होता है, बेटों का नंबर बाद में आता है। इसलिए गायत्री मंत्र सबसे अधिक कौन जपे? महिलाएं जपे। निसंकोच होकर के एकदम जी भर करके कल आप लोग दीक्षा में बैठें और गायत्री मंत्र को वर्ण करें, गुरु को वर्ण करें और अपने जीवन को धन्य बनावें, बस बात बन जाएगी। तो महिलाएं भी लें और फिर पुरुषों का भी कान पकड़ के ले आइए कि खाली हमारे सुधरने से बात नहीं बनेगी। आपके घर का बच्चा बच्चा गायत्रीमय होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा बाबूजी, मैं आपको सत्य बताऊं अपने जीवन की, हमारे यहाँ ये नियम था कि जब तक हम लोग अखंड ज्योति की कहानी नहीं पढ़ते थे तब तक रात का भोजन नहीं मिलता था। रसोई में जब भोजन के लिए जाते थे तो हमारी मम्मी हमको अखंड ज्योति पकड़ाती थी कि इसको पढ़ो तब खाना मिलेगा, और अखंड ज्योति की कहानी पूरी हो जाती थी तब प्रज्ञा पुराण की कहानी पढ़नी पड़ती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो विषय अलग था, वो कितना समझे, कितना उन्होंने समझाया, पर भोजन तभी मिलता था। और सवेरे का नाश्ता कब मिलता था? जब एक माला गायत्री जप लेते थे तब। लोग कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। आप बच्चे के पेट में से आए कि बच्चा आपके पेट में से आया? कैसे सुनता नहीं है? आप सुनाना नहीं चाहते, ये जान लीजिए। हम लोगों ने भी अपने बचपन को बिताया है, आप लोगों ने भी बिताया होगा। आपने बच्चों का मन बढ़ा करके रखा है, अगर वो आप सही दिशा दें तो फिर साथियों मैं सत्य कहता हूं, जो बच्चा गायत्री मंत्र का जप बचपन से कर रहा हो और जिसने अखंड ज्योति और प्रज्ञा पुराण की कहानियां पढ़ी हो, उस घर में कभी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप लिख करके ले जाइए। और जो इनसे वंचित रह गया वो अपने बुढ़ापे को घर में बिताना छोड़ देंगे, वो जरूर वृद्धाश्रम में ही बिताएंगे। जान लो भैया, मर गए सहारा वाले,
आया नहीं परिवार। काहे? आप समझ सकते हैं, सब आपको पता है। तो घर में ये नियम बना दीजिए कि जब तक आप पत्रिका नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास के ही आधार पर तो आप मान सकते हैं, अन्यथा आप हमारे माता पिता से जाकर के पूछिएगा। हम लोगों का लालन पालन ही इन्हीं सिद्धांत पर हुआ है। रविवार के दिन जब हम लोगों को सप्ताह में एक दिन क्रिकेट खेलने को मिलता था, तो उस समय भी नियम था कि गुरुजी की अमृतवाणी वाला अध्याय पढ़ने के बाद ही क्रिकेट खेलना है। पूरे गांव के बच्चे एकत्रित होते थे, सब पढ़ते थे, तब खेलने को मिलता था। ये सिद्धांत, ये अनुशासन घर में होगा तो बच्चे संस्कारी बनेंगे, अन्यथा आप कितना भी सत्संग पंडाल का चक्कर लगा लीजिए, आप अपनी संतति को सुधार नहीं पाएंगे। इसको लिख करके जाइए, घर में ये नियम बना लीजिए, आपके बच्चे भी देवदूत बन जाएंगे और आपका ही मान बढ़ाएंगे। फिर आप उनके नाते कौशल्या कही जाएंगी, उनके नाते यशोदा कही जाएंगी, उनके नाते आपको महान नारियों में गिना जाएगा। क्योंकि सीता की पहचान उनकी वजह से है, वो तो ठीक, पर सीता की पहचान लवकुश की भी वजह से है। ये जान लीजिए, हम सब लोगों को ऐसे ही करना है। पर कब होगा? शुरुआत तो आपसे करनी पड़ेगी। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पहले आप दीक्षा लीजिए, आप गायत्री मंत्र जपिए, फिर बच्चों से कराइए, फिर पति से कराइए। देखिए पूरा घर स्वर्ग से भरा होगा, आनंद से भरा होगा। उस घर में फिर सदैव किलकारियां गूंजेंगी, और जिस घर में गायत्री मंत्र नहीं होगा उस घर में किलकारियां नहीं, सिसकियां गूंजेंगी। ये जान लो। आजकल के बच्चे बात बात में माँ बहन की गालियां तकिया कलाम की तरह देते हैं भैया। इसलिए वो जबान गालियां प्रकट करें, उससे अच्छा है कि वो जबान गायत्री मंत्र प्रकट करे। वो भी धन्य बन जाएगा, आप भी धन्य बन जाएंगी, आने वाला समय भी धन्य बन जाएगा।